हम इमोशनल दबा के रखते हैं। मेरे बाजू में भी अगर कोई बैठा रहेगा तो ऐसा आदमी भी कल जाके सुसाइड कर रहा है। मतलब मैं जो अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, जो मेरा 5 मिनट 10 मिनट का होएगा, उसमें 2-3 लोग सुसाइड ऑलरेडी कर चुके। हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, मैं अनिल, आपका सेफ्टी मित्र, आपके लिए हमारे चैनल का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना से ज्यादा एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं। आज आपको जो मैं आंकड़े बताऊंगा वो सुन के और देख के भी आप चौंक जाएंगे। आप ये जो आंकड़ा है वो कोरोना से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कोरोना से बहुत ज्यादा है। कोरोना तो एक ही बार आया था, लेकिन एक्सीडेंट से लाखों लोग मर रहे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रोड एक्सीडेंट की। रोड एक्सीडेंट का ये जो डाटा है मेरे पास, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का है, जो 2023 का मेरे पास डाटा है। इसमें 1,72,000 की मौत हुई है एक साल में। देखिए, एक साल की बात कर रहा हूँ मैं, 4-5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक साल में 1,70,000 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4,62,000 लोग इंजर्ड हुए हैं। एवरीडे 1317 रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 474 लोगों की मौत हो जाती है। यानी हर घंटा 55 एक्सीडेंट होते हैं और 20 लोगों की मौत हो रही है। और ये चौंकाने वाला जो सर्वे है, इसमें और एनालिसिस सामने आया है कि 2005 के बाद मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसके बाद फायर एक्सीडेंट की बात करेंगे हम लोग। ये डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। 2017 में 12,500 लोगों की मौत हुई थी, 2018 में 15,000 लोगों की मौत हुई थी, 2019 में 10,900 लोगों की मौत हुई थी, 2020 में 9,000 लोगों की मौत हुई थी, 2021 में 8,000 लोगों की मौत हुई थी, 2022 में 7,000 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जैसे कि इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं, इंडस्ट्री में अलग अलग तरह का एक्सीडेंट होता है। कभी हाइट वर्क में एक्सीडेंट होता है, कभी कन्फाइंड स्पेस में एक्सीडेंट होता है, कभी हॉट वर्क में एक्सीडेंट होता है, बहुत बार स्लीप ट्रिप में भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसका अगर हम लोग डाटा देखेंगे, जो डाटा है डीजी फासली का, और उसमें हर साल 1100 से 1200 लोगों की मौत होती है। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था, वो तो हमारे देश में हुआ था, लेकिन हमने उससे कुछ भी सीखा नहीं। और जो सीखा रहेगा तो संशोधन का भाग है, बराबर। तो उसके बाद घरेलू दुर्घटना की हम लोग बात करेंगे। घरेलू दुर्घटना में भी हजारों लोगों की ऐसे ही मौत हो रही है। उसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट की हम लोग बात करेंगे। ट्रेन एक्सीडेंट में तो आपको तो मालूम है, ट्रेन एक्सीडेंट आजकल नॉर्मल हो गया है। लोग तो ट्रैक क्रॉसिंग में लोगों की जान जा रही है। उसका डाटा अगर हम लोग देखेंगे तो 2020 में 11,000 लोगों की मौत हुई है, 2021 में 16,000 लोगों की मौत हुई है, 2022 में 20,000 लोगों की मौत हुई है, 2023 में 21,000 की लोग मौत हुई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ये आंकड़े नहीं है। इन आंकड़ों के साथ उनकी फैमिली पूरी बर्बाद हो रही है, उनकी फैमिली रोड पे आ रही है, एक समाज बर्बाद हो रहा है, सोसाइटी बर्बाद हो रही है। तो आप सोचिए ये कितना सीरियस टॉपिक है। सेफ्टी बहुत सीरियस टॉपिक है, लेकिन माफ कीजिए, मैं आपको बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि हम इसको लाइक नहीं करना चाहते, हम इसको फॉलो करना नहीं चाहते। हमें ऐसा लग रहा है कि कोई तो हमारे ऊपर लाद रहा है, बराबर। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, सुसाइड। हाँ, ओके। सुसाइड तो मैं क्या बताऊँ आपको, सुसाइड तो हमारे भारत में, हमारे देश में एक समय ऐसा था। मैं पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बोला था कि हमारा देश हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को कितना वैल्यू देता था, हम जीवन से कितना प्यार करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया है कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग उसमें 1 या 2 नंबर पे जा रहे हैं सुसाइड में। सुसाइड का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सुसाइड तो बहुत हमारा फेवरेट हो गया भाई, अभी बहुत फेवरेट हो गया। सुसाइड का आंकड़ा कितना है 2017 में, ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुनिए आप। 2017 में 1,29,000 लोगों ने सुसाइड कर दिया है। 2018 में 1,34,000 लोगों ने सुसाइड कर दिया है। 2019 में 1,39,000 लोगों ने सुसाइड कर दिया है। 2020 में 1,53,000 लोगों ने सुसाइड कर दिया है। 2021 में 1,64,000 लोगों ने सुसाइड कर दिया है। 2022 में 1,70,000 लोगों ने सुसाइड कर दिया है। और 2023 में तो हम लोगों ने पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 1,71,418 लोगों ने सुसाइड किया है, बराबर। सबसे ज्यादा जो सुसाइड हुआ है वो 18 से 45 उम्र के जो लोग हैं उनमें हुआ है। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है करियर, रोजगार, आर्थिक तनाव, बराबर, घरेलू इश्यूज या घरेलू झगड़े। इसका मेन टॉपिक यही है। इसका मतलब हर दिन, ध्यान से सुनिए, मैं आंकड़ा जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, हर दिन 470 लोग आत्महत्या कर रहे हैं 3 मिनट में। मतलब मैं जो अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, जो मेरा 5 मिनट 10 मिनट का होएगा,
उसमें 2-3 लोग सुसाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमें जानना होगा, हमें समझना होगा, ये जो आंकड़े हैं, अभी आपको मैंने पूरा एनालिसिस बता दिया, पूरा आंकड़ों का खेल भी बता दिया पूरा, तो आप समझ जाइए भाई ये कोरोना से भी भयंकर है। कोरोना 100 साल 200 साल शायद हमारा जनरेशन एक ही बार देखा है, आगे भी नहीं देखेगा ये चीज। लेकिन जो एक्सीडेंट है ये रेगुलर हो रहा है। अभी इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे आंकड़े डाल दूंगा, साल में अलग अलग लेवल में, रोड एक्सीडेंट में, फायर एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में, सुसाइड में टोटल कितने लोग मर रहे बराबर। तो ये जो आंकड़ा है वो कोरोना से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, कोरोना से बहुत बड़ा आंकड़ा है बराबर। तो हम इससे क्या सीखते हैं ये भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये संशोधन का भाग है। लेकिन मेरे वीडियो से माध्यम से मैं आपको मैंने पिछले बार भी बोला कि हमारे वीडियो का मैं एक यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा हूँ, मैं एक मिशन चला रहा हूँ। हमारे मिशन का मकसद है एक आदमी की भी जान बची तो भी हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो गए। ये तो सिर्फ हमने नंबर्स देखे, लेकिन धीरे धीरे हम सारी चीजों का रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। हर चीज के ऊपर, हर एक्सीडेंट में ऊपर क्या रूट कॉज है, एक्चुअल क्या रीजन है, उसे कैसे रोकना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेना है। मैंने आपको बोला हमें फायर के बारे में मालूम नहीं, हमें सेफ्टी के बारे में मालूम नहीं, हम इमोशनल दबा के रखते हैं। मेरे बाजू में भी अगर कोई बैठा रहेगा तो ऐसा आदमी भी कल जाके सुसाइड कर रहा है बराबर। तो इसके लिए हमें थोड़ा सीरियसली होना पड़ेगा, इसलिए मुहिम है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप हमेशा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोग उसमें कमेंट करें, कम्युनिकेशन करें। वन में कम्युनिकेशन नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसमें आप बात करो, आप क्वेश्चन करो, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको एक कमेंट में एक मुझे आंसर देना है, इसमें से सबसे एक्सीडेंट कौन सा एक्सीडेंट है जो आपको शॉकिंग लगा, जिसने आपको दिल को दुख दिया है बराबर, या आपने देखा है या आपके आजू बाजू जो एरिया है उसमें कौन से प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं बराबर। तो इसी के साथ हम लोग रुकते हैं, इसके साथ 1-2 एपिसोड बने रहेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।